Our today's topic is lines and angles. ये टॉपिक क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइन्स एंड एंगल्स का मतलब टू लाइन्स फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट कैन क्रिएट एन एंगल. ओके, दो अलग अलग लाइन अगर कोई एक इनिशियल पॉइंट से ए इससे स्टार्ट होता है तो ये यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगा. और ये एंगल का मेजरमेंट जनरली क्या होता है, डिग्री से हम करते हैं. ओके, तो इस तरह का कुछ इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे क्या लिया है, देखो. एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीमेंट एंगल क्या है. दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर बोलते हैं. किस तरह से, मान लो ये एंगल है x और ये दूसरा एंगल है y. ये दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज x एंड y आर complementary to each other और complementary angles. ओके, मतलब complement होने के लिए, complementary एंगल होने के लिए दोनों का एडिशन, दो डिफरेंट एंगल का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए. तो यहाँ पे तो एंगल का कुछ वैल्यू दिया नहीं है, सिर्फ ये बोला गया है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट. मतलब कोई एक एंगल दिया हुआ है, उसका कंप्लीमेंट निकालना है. उसके बाद उस कॉम्प्लीमेंट एंगल का 8 टाइम्स ये वाला एंगल होगा, ये दिखाना है. तो पहले इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. कोई एक एंगल, इसको मान लो x ले लेते हैं. लेट वन एंगल बी x, देयरफॉर अनदर एंगल, व्हाट विल बी द अनदर एंगल. क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो इसलिए क्या करना है, टोटल अगर 9 कॉम्प्लीमेंट होने के लिए टोटल तो 90 होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक. उसमें ये वाला पोर्शन मैंने कितना लिया है x, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा 90 माइनस x, तो दैट इज 90 माइनस x डिग्री. तो एक एंगल अगर x डिग्री हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 माइनस x डिग्री. कोई भी एंगल अगर एक एंगल दिया हुआ है या फिर आप कंसीडर कर रहे हो x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस x. ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एन एंगल विच इज x is 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का 8 टाइम्स ये है, मतलब ये 8 टाइम्स ज़्यादा है, ये कम है. दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस वन. एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स, दिस इज 8 टाइम्स देन दैट. इससे 8 टाइम्स ज़्यादा ये है, मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है. तो अगर इक्वल करना है तो इसको हम किस तरह से इक्वल करेंगे, जो कम है उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करना है. ओके, जो कम है उसके साथ 8 मल्टीप्लाई करना है. दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 इंटू 90, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर 8x. x इस तरह से आने से ये हो जाएगा प्लस 8 इंटू 90. इसको हम प्रोडक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमको काटना है. 8 इंटू 90, देन x इक्वल टू 8 इंटू 90 बाई 9, 10 हो गया. तो फिर ये आ जाता है x इक्वल टू 80. तो डिटरमाइन इट्स मेजर. इट्स मतलब जो एंगल को मैंने लिया था वो कौन सा लिया था, x. देयरफॉर x इज 80 डिग्री. देयरफॉर द एंगल इज 80 डिग्री. ओके, मतलब जो 8 टाइम्स ज़्यादा है वो है 80 डिग्री. तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, अगर ये 80 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये निकालने के लिए नहीं बोला है बट फिर भी मैं दिखा रही हूँ. ये अगर x का वैल्यू 80 डिग्री है तो फिर 90 माइनस 80 कितना होगा 10, तो दूसरा एंगल कितना होगा 10. मतलब अगर x का वैल्यू है 80 डिग्री और इसका वैल्यू हो जाएगा 10, ये 80 डिग्री और ये 10 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, देखो दोनों का एडिशन कितना हो रहा है 90, 80 प्लस 10 90. ओके, तो और दूसरा भी देख सकते हो, एक का वैल्यू है 10, दूसरे का वैल्यू है 80, विच इज दिस 80 इज 8 टाइम्स ऑफ 10, जो क्वेश्चन में बोला गया था. 80 का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 10 है, विच इज
ये वाला एंगल 8 टाइम्स ऑफ दिस एंगल दैट इज 10। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। क्लियर?